हजारों गाने और सालों का इंतजार के बाद सुरों की मल्लिका अलका याग्निक को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। ये सम्मान पाने के लिए अलका ने सालों कड़ी मेहनत की है, तब जाकर उन्हें ये पहचान मिली है। हालांकि पिछले काफी समय से वह हेल्थ से जुड़ी परेशानियों में फंसी हैं। एक दुर्लभ बीमारी के चलते पिछले करीब 2 साल से वह सुन नहीं पा रही हैं। उन्हें अवार्ड इवेंट में भी बड़ी मुश्किल से चलते और व्हील चेयर पर बैठे देखा गया। इसी बीमारी के चलते वह लाइमलाइट की दुनिया से दूर रही हैं। आपको बता दें कि प्रोफेशनल लाइफ में अलका ने बहुत नाम पैसा कमाया, लेकिन इस शोहरत ने उन्हें परिवार से दूर कर दिया था। चलिए उनकी लाइफ स्टोरी आपको बताते हैं। अलका गुजारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है और पढ़ाई भी वहीं हुई। 6 साल की थी जब अलका को ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिला था और ये सुरीली गायकी उन्हें अपनी माँ से मिली थी, क्योंकि उनकी माँ शोभा याग्निक भी भारतीय क्लासिकल सिंगर थी। जब अलका 10 साल की हुई तब वह अपनी माँ के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आकर उनकी माँ ने राज कपूर को एक खत लिखा था। उस खत के बाद जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो वह काफी प्रभावित हुए और उन्होंने ही प्यारे लाल से अलका के लिए बात की। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब के लिए उन्हें गाने का मौका मिला। उनका गाना 1 2 3 इतना सुपर हिट हुआ और वह रातों रात स्टार बन गई। बस उसके बाद उन्हें बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट मिल गए। अलका ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए ही गाती हैं। कहा जाता है कि वह अब तक करीब 700 फिल्मों के लिए करीब 20,000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। लेकिन उनकी इस सक्सेस का असर पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा और पूरी लाइफ अपने पति से दूर रही। अलका के पति एक बिजनेसमैन हैं। अलका याग्निक और उनके बिजनेसमैन पति नीरज कपूर दोनों की पहली मुलाकात एक स्टेशन पर हुई थी। नीरज शिलांग के मशहूर बिजनेसमैन थे और अलका की मां के दोस्त के भतीजे थे और दोनों मां बेटी का स्टेशन पर रिसीव करने आए थे। जब भी अलका मुंबई आती थी तो नीरज ही उन्हें रिसीव करने आते थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती से उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। 1988 में जब अलका का गाना 1 2 3 आया और अलका एकदम स्टार बन गई तो दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो अपने रिश्तेदारों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे और दोनों ने ऐसा किया भी। लेकिन परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। इस रिश्ते की मंजूरी ना देने की वजह दोनों का अलग अलग प्रोफेशन से होना था। परिवार का कहना था कि दोनों का प्रोफेशन अलग है और दोनों अलग अलग जगह से भी हैं, इसलिए एक साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में किसी को एक को अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोनों ने अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया और साल 1989 में शादी कर ली। उसी साल अलका ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम साइशा रखा गया। अलका की बेटी शुरू से ही मां के साथ ही मुंबई में रही, लेकिन पिता से दूर रही। वजह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि दोनों का अपने अपने काम में बिजी रहना रहा। अलका याग्निक ने अपने प्रोफेशन के चलते परिवार से अलग रहकर सारी उम्र अकेले ही काट दी। करीब 2 साल पहले अलका याग्निक को रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस नाम की बीमारी हो गई। इसे बहरापन भी कह सकते हैं। ये एक वायरल अटैक की वजह से हुआ था। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अब इस बीमारी से ठीक हो रही हैं और फिल्म अमर सिंह चमकीला में उन्होंने नरम कालजा में अपनी आवाज दी थी। खबरों की माने तो वह हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर हैं और उन्हें 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड और 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं और अब उन्हें विभूषण से नवाजा गया है। अलका याग्निक का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।